मित्रों, ये कृष्ण प्रिय गौशाला है। यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने जो गौ माता हैं, विकलांग समझिए, देख रहे हैं। इनका गर्दन टेढ़ा है, इनकी पैर कटे हैं और उनके भी पैर कटे हैं। इस तरह से विकलांग गौ माता की सेवा मुख्य रूप से होती है और ये बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग दूध के लालच में, पैसे की लालच में तो जो गाय की सेवा करते हैं, गाय पालते हैं, वह तो असल में गाय का महत्व समझते नहीं है, बहुत कम आंकते हैं। परंतु गाय की सेवा, ये सेवा के नाम पर तो ऐसे होनी चाहिए सेवा। देख रहे हैं आप लोग भी, जहाँ जहाँ आप इस वीडियो को देखें सुने, यहाँ पर वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि लोग प्रेरणा लें। क्योंकि ये गाय जो है ना, गाय जितने सारे जीव हैं सबकी जो एक तरह से समझिए ना, पालन, इस सृष्टि की पालन करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गाय 24 घंटे ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही देती है, जो हमारे लिए प्राणवायु है कि बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं। और वह गौ माता जब तक जीवित रहती है और स्वस्थ रहने पर भी वह ऑक्सीजन ही देती रहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य करें। और हर लोग जो गांव में रहते हैं, जो खेती करते हैं, वह गौ माता को अवश्य पालें और जिनको भी संभव हो सके, संभव करना होता है। जब इसका महत्व आप समझते हैं तो संभव करते हैं। जबकि लोग 4-4 पहिए की 4-4, 8-8 गाड़ी, 10-10 गाड़ी रखते हैं पर गौशाला या गौ पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणा का विषय है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है ये इस गौशाला में साल में 3-4 बार प्रशिक्षण लगता है, पंचगव्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। और वह भी देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मतलब इस यूनिवर्स के कोने कोने से आते हैं। और उनकी जो रहने सहने, खाने पीने की जो निःशुल्क व्यवस्था होती है, देख रहे हैं ये सारे लोग अभी प्रशिक्षणार्थी हैं, जिनको गौशाला का दर्शन कराया जा रहा है, गौशाला के बारे में बताया जा रहा है। तो ये नंदी कक्ष है, देख रहे हैं। इस तरह से बहुत ही समझिए कि समर्पित, और आज तक किसी से दान चंदा मांगने नहीं गए हैं। ये 2011 में शुरुआत हुई थी इसकी, और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम तो, हमारा उद्देश्य ये है कि सब लोग गौ सेवा में समर्पित होकर के गौ माता का सेवा करें। पंचगव्य के जो उत्पाद होते हैं उस उत्पादों का प्रयोग करें, बनाएं, निर्माण करें। और जो किसान हैं, वह किसान जो गोबर और गोमूत्र से जो खेती होती है उनसे खेती करें, उस अन्न को खाएं और स्वस्थ रहें। अगर उस अन्न को खाते हैं तो फिर उनको डॉक्टर के पास जाने की, किसी भी औषधि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका जो शुद्ध अन्न है, उस शुद्ध अन्न को खाने से उनकी जो पंच तत्व है, शरीर की शुद्धि हो जाएगी और धीरे धीरे वह निरोगी और दीर्घायु रहेंगे। इसलिए गौ पालन अत्यंत ज़रूरी है। सब काम को छोड़ करके गौ सेवा बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें तन मन से जैसे भी हो, धन का मतलब तो गोधन ही होता है। गौ पालन ही करें, गौ संवर्धन करें, यही हमारा उद्देश्य है इस छोटी सी वीडियो में बताने का। और इस तरह से काफ़ी सारे हैं, 1-2 फ़ोटो मैं इसमें ऐड करूँगा। ये नंदी महाराज हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये गौ माता पूरी तरह से ये बिजली से जल गई थी। और एक बार तो इनको बाघ ने पकड़ लिया था और फिर बच गए, तो बिजली लग गई थी, करंट। तो फिर इनकी सेवा यहाँ पर की जा रही है।
इस तरह से यहाँ पर एक भी गौ माता का दूध नहीं निकाला जाता है। हाँ, ये नंदी महाराज हैं, ये नंदी महाराज हैं। देखिए आज लोग मंदिर में जाते हैं, महादेव पत्थर की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति पर भी जहर चढ़ाने जाते हैं। एक तो मन की संतुष्टि के लिए जाते हैं, पर जहर ही चढ़ाने जाते हैं। जो सफ़ेद दूध की जो जिसको दूध नाम कहा जाता है वो जहर होता है। ये देखिए ये नंदी हैं। तो जो स्वस्थ जीवित जो नंदी हैं उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनको लोग खुले छोड़ देते हैं, उनको भगा देते हैं और कहते हैं कि हम पत्थर की मूर्ति की हम पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर समर्पित गौ सेवक हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था से गौशाला चला रहे हैं। और ये इनका कहना वास्तव में सही है कि ये गौ सेवक का निर्माण करते हैं निःशुल्क, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। बस लालच एक ही है, पारलौकिक है कि गौ माता की यहाँ से शिक्षा लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के लोग गौ माता की सेवा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे तो अच्छा होगा, बस यही है। और इसीलिए इतने सारे लोग, ये साल में 4 बार इतने सारे लोग एक बैच में लगभग 150, 200, 250 तक लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं एकदम निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं होता है। और यहाँ से जाकर के लोग अपने अपने क्षेत्रों में गौ सेवा की पंचगव्य चिकित्सा का जो प्रसार है वो शुरू करते हैं, गौ पालन शुरू करते हैं। देख रहे हैं गौ सेवक सब सेवा में लगे हुए हैं। रोड के वहाँ उस तरफ भी है, गौशाला का क्षेत्र है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं संक्षिप्त में विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। हाँ मित्रों, जाते जाते मतलब वीडियो को अंत करते करते मैं आपको ये गौशाला में घोड़ा है, घोड़ा भी देख लीजिए, क्योंकि घोड़ा को भी लक्ष्मी कहा गया है। और जब घर की जब पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, तो उसमें घोड़े के रहने के स्थान का और हाथी के रहने के स्थान का जो मिट्टी होता है उस मिट्टी को लगा करके देव पूजन करते हैं। और पीछे से ये पैन गंगा है, पैन गंगा ये नदी है, ये पुल है आप देख रहे हैं। इसी नदी में कल जितने शिविरार्थी थे सारे लोगों ने जो गोबर, गोमूत्र और हल्दी, गेरू और बेसन ये सब मिलाकर के जो उबटन बनता है उस उबटन को बना करके उसमें स्नान किए थे, इस तरफ बगल में किए थे। और बहुत ही प्राकृतिक, नेचुरल, किसी तरह से उसमें कोई भी रासायनिक केमिकल की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये चारा गृह है, ये मशीन है, इसमें हरा चारा, सूखा चारा काटा जाता है और काट करके ये देख रहे हैं चारा जमा किया हुआ है और यहीं से गौ सेवक ले जा करके और गौ माता के भोजन के लिए दिया जाता है। ये सेंधा नमक है, देख लीजिए, ये सेंधा नमक है, ये गौ माता के भोजन में उसको मिलाया जाता है। चलिए अब 10 मिनट होने का है। ये दाना है, इसमें दाना फुला करके गौ माता को खिलाया जाता है। अब विराम देते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। मित्रों, गौ सेवा में सहयोगी बने। धन्यवाद।